स्टार मेकर पर अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि उनके कोलैब्स या डुएट्स को ज़्यादा जॉइनिंग्स नहीं मिलती या फिर मिलती भी हैं तो एक या दो, ना के बराबर। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं। तो आज जानते हैं क्या है वो कारण जिसके कारण आपको कोलैब जॉइनिंग्स कम मिल पाती हैं। ओपन माइंड से सुनिएगा ताकि पॉजिटिविटी से सुधार करेंगे तो बेशुमार जॉइनिंग्स मिलेंगी आपको भी। पहला कारण ये है कि आपकी सिंगिंग और साउंड इफ़ेक्ट्स अप टू द मार्क नहीं है। सही मायने में यदि आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं भी है, पर यदि आपने प्रॉपर सुर, लय, ताल के साथ सही इफ़ेक्ट सेटिंग्स को यूज़ किया है तो डेफिनेटली आपको जॉइनिंग्स ज़रूर मिलेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनके कोलैब अच्छे नहीं बनते उन्हें कैसे इतनी सारी जॉइनिंग्स मिल जाती हैं। इसका जवाब आपको आगे के पॉइंट्स में मिल जाएगा। नंबर 2 रीज़न, आप लोग सिंगिंग के लिए इतने क्रेजी हो जाते हैं कि दिन में 2 से 4 और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा कोलैब बना देते हैं। इस कारण आप क्वालिटी ऑफ कवर्स को मेंटेन ना करके सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान देने लगते हैं। तो इससे आप लोगों को सिलेक्शन के लिए तो बहुत कुछ देते हैं, पर क्वालिटी ना होने के कारण आपको रिजेक्शन ज़्यादा सहना होता है। तो इट्स बेटर कि आप डुएट इनिशिएशन में प्रॉपर गैप मेंटेन करें और पूरे इत्मीनान से अपने डुएट्स की क्वालिटी पर ध्यान दें। बेहतर सिंगिंग के लिए आप हमारे चैनल के ये 2 वीडियोस देख सकते हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका कोलैब ज़्यादा लोग ज्वाइन करें और उन्हें बहुत अच्छी जॉइनिंग्स मिलें, पर खुद किसी का कोलैब ज्वाइन नहीं करते या कुछ सेलेक्टिव लोगों को ही ज्वाइन करते हैं या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों का कोलैब ज्वाइन करते हैं जो उनके कोलैब ज्वाइन करते हैं। तो यदि आप बहुत समझदार हैं तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने की भूल ना करें। आप नहीं करेंगे तो वो क्यों आपको ज्वाइन करेंगे? कुछ लोग अलग ही लेवल के समझदार होते हैं। वी टैग मिलने के बाद किसी का भी कोलैब ज्वाइन करना पसंद नहीं करते। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको भी क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज जॉइनिंग्स मिलें तो आप भी दूसरों को ज्वाइन करने की जहमत उठाएं, वरना आप भी वी टैग या कोऑपरेटिव सिंगर टैग ले ही लीजिए। नंबर 4 रीज़न, ये एक ट्रेंड सा बन गया है SM पर कि कुछ लोग कोलैब तो ज्वाइन करते हैं कई लोगों के, बट अपने रेगुलर जॉइनर्स के कोलैब ज्वाइन नहीं करते। इसे वो अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। लोगों के मन में ये दकियानूसी बात भी बैठा दी गई है कि ज़्यादा कोलैब ज्वाइन करने से आपकी इज्जत कम हो जाती है, पर जब कोई ज्वाइन नहीं करता आपको तो आपकी इज्जत कम नहीं होती। नाउ नंबर 5 रीज़न, ज़्यादातर लोग मेल और फीमेल पार्ट पर ध्यान नहीं देते। ये ट्रैक्स में जो लाल और नीले पार्ट का कंसेप्ट है वो गलत ही होता है अक्सर। इसकी वजह से लोग आपका कोलैब ज्वाइन करते करते छोड़ देते हैं। तो ज़रूरी है कि मेल या फीमेल पार्ट का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल सॉन्ग्स को फॉलो करें, अदरवाइज़ गड़बड़ घोटाला हो सकता है। किसी मेल को फीमेल का पार्ट गाने के लिए मिल सकता है जो कॉमेडी का मैटर बन सकता है। एक और बड़ा रीज़न है नंबर 6, कई लोग तो कोलैब बनाते वक्त भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि दूसरे सिंगर के गाने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं, या जो लाइंस उन्हें अच्छी लगती हैं वो सब गा लेते हैं।
तो दूसरे सिंगर के गाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो भाई फिर आपका कोलैब कोई ज्वाइन करेगा ही क्यों जब आपने कुछ छोड़ा ही नहीं गाने के लिए। यदि किसी सोलो सॉन्ग का भी कोलैब बना रहे हैं तो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, रेड और ब्लू को इम्पोर्टेंस ना देकर। ऐसा नहीं कि स्टार्ट भी आप करेंगे, पैराग्राफ भी आप गाएंगे और एंडिंग भी आप ही करेंगे। ऐसा ही करना है तो पूरा ही गाना गा लीजिए, कोलैब क्यों बना रहे हैं। और अब तो स्टार मेकर ने भी सुविधा दे दी है, बेशक पूरा सॉन्ग गाओ और साथ में लोगों को डुएट इनवाइट भी भेज दो, बट उसमें आपका पार्ट और जॉइनर का पार्ट स्टार मेकर के हिसाब से डिसाइड होता है, इसलिए वो डुएट्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। नाउ नंबर 7th रीज़न, कुछ लोग कोलैब ज्वाइन करने वालों की जॉइनिंग्स पर कमेंट तक नहीं करते, तो कोई आगे से आपको ज्वाइन क्यों करेगा। ये मेरा भी नेगेटिव पॉइंट है। टाइम की कमी की वजह से रेगुलर बेसिस पर कुछ समय से मैं सॉन्ग ज्वाइनिंग्स को चेक नहीं कर पाती, इसलिए कोलैब इनिशिएट करना भी बहुत कम कर दिया है। बट यदि आप कोलैब बना रहे हैं तो ज़रूर सभी की ज्वाइनिंग्स पर कमेंट्स करें, फिर चाहे झूठी तारीफ करें या फिर मेरी तरह सच बताकर उसे और अच्छी सिंगिंग के लिए मोटिवेट कीजिए, बट एटलीस्ट कमेंट्स ज़रूर करें। 8वां कारण ये है कि कई बार लोग कमेंट में सिर्फ लिख देते हैं थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सिंगिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखते, या फिर हर बार वही कमेंट जस्ट कॉपी पेस्ट मिलता है। तो सामने वाले के वैल्यूएबल टाइम को थोड़ी अहमियत देकर एटलीस्ट उनकी सिंगिंग कैलिबर या जो भी बात स्पेशल लगे उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें और कोलैब ज्वाइनिंग को पूरा ज़रूर सुनें, वरना ऐसे में उन लोगों की भी कमी नहीं जो ये भी नहीं सुनते कि सामने वाले ने गाया भी है या नहीं, या फेक ज्वाइनिंग दी है और वंडरफुल सिंगिंग कहकर निकल जाते हैं। नाउ रीज़न नंबर 9, मैक्सिमम टाइम्स लोग कोलैब ज्वाइनिंग पर गिफ्टिंग भी नहीं करते, लेकिन खुद के सॉन्ग्स पर गिफ्टिंग ज़रूर चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है भाई। तो एटलीस्ट फ्री वाले गिफ्ट्स ज़रूर दें अपने जॉइनर्स को एज अप्रिशिएशन, और बहुत अच्छी जॉइनिंग्स को स्पेशल गिफ्ट्स देकर अप्रिशिएट करें, ताकि लोग पूरे उत्साह से आपको ज्वाइन ज़रूर करें। नंबर 10 रीज़न भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जब कोई कोलैब ज्वाइन करता है और वो सॉन्ग अच्छा गाया हुआ हो, सुनने में भी अच्छा लग रहा हो, फिर भी लोग उसे रीपोस्ट नहीं करते, इसलिए जो थोड़ा अच्छा गाते हैं वो भी आपका कोलैब ज्वाइन करना बंद कर देते हैं। मेरी माने तो एक बात सोचिए कि रीपोस्ट आप सभी ज्वाइनिंग्स को कर भी देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। इससे न्यू यूज़र्स जो कि अच्छे सिंगर्स हैं उन्हें सपोर्ट मिलता है, उनके कवर्स प्रमोट कर सकते हैं आप। इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं है, ना ही पैसे लग रहे हैं रीपोस्ट में आपके, बट आपका रीपोस्ट सामने वाले में आत्मविश्वास डाल सकता है और आपके मूवमेंट में भीड़ ना लगे, इसके लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो ये एप्रिसिएशन आप अपने जॉइनर्स के लिए ज़रूर करें। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 11th रीज़न, वी टैग ना होने की वजह से भी ज़्यादा जॉइनिंग्स नहीं मिल पाती। स्टार मेकर द्वारा वी टैग वालों के सॉन्ग्स हर तरफ प्रमोट किए जाते हैं, वो हर रैंकिंग में मिलेंगे। आप हैरान होंगे ये जानकर कि वी टैग सिंगर को 95% लोग भेड़ चाल में ज्वाइन करते हैं, सिर्फ ये देखकर कि इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है तो हमें भी कर लेना चाहिए। और ये लोग अक्सर वही होते हैं जो पहली बार उस वी टैग सिंगर को सुन रहे होते हैं। इसके पीछे स्टार मेकर के द्वारा दिया गया प्रमोशन बहुत बड़ा काम करता है
और हाँ, समटाइम्स जब वी टैग सिंगर्स वाकई अच्छे सिंगर्स हों तो उनकी साउंड सेटिंग्स की नॉलेज के कारण उनके डुएट्स इफेक्टिव लगते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते। अगर आप टेक्निकली साउंड सेटिंग समझना चाहते हैं और वी टैग में इंटरेस्ट है तो हमारे ये वीडियो ज़रूर देखें। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आपकी कोलैब में जॉइनिंग्स कम क्यों मिलती हैं इसके सारे रीजंस समझ में आ गए होंगे और आप ओपन माइंड होकर इन चीज़ों पर विचार करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे सही डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी जॉइनिंग्स आने वाली हैं इन फ्यूचर और आपके कोलैब में क्या कमी रह जाती है उनको कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी आपका कोलैब ज्वाइन करने में शर्माए नहीं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, keep singing, keep shining, stay musical with me.